नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सीएम जयराम ठाकुर, एक बार श्रद्धांजलि से चुनाव जीती कांग्रेस, हर बार नहीं होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसियों की काम की परिभाषा अलग है। विकास कार्यों के बजाय घोटालों को काम मानते हैं। सहकारिता के मंच से सीएम ने कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि एक बार श्रद्धांजलि से चुनाव जीते हैं, जनता हर बार श्रद्धांजलि नहीं देगी। अगला दौर भाजपा का होगा। वो शुक्रवार को महतपुर बसदेहड़ा में राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि हम विकास के दम पर जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। कांग्रेस को सरकार के विकास कार्य नहीं दिखते। कहा कि गिरते हैं, उठते फिर चलते हैं, ये दौर सब देखते हैं। अब जोश और जुनून के साथ काम होगा। कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 400 से 500 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों को कुछ नजर नहीं आ रहा और 4 साल के 4 काम के बारे में पूछ रहे हैं। सीएम ने चंबा के विधायक आशा कुमारी का नाम लेकर कहा कि वो भी खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मान रही हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का नाम लिए बिना इशारों ही इशारों में कहा कि हरोली से भी यही आवाज आ रही है। तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि 12 जिलों में विपक्ष के 12 मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा जनता महसूस कर रही है। इसके बाद पूबोवाल में जनसभा के दौरान भी जयराम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला बोले, मजबूरी में केंद्र ने वापस लिया कृषि कानून। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं को एकजुटता से आगे बढ़ने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जनजागरण अभियान भी जारी रखा जाए। प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की गूंज पूरे देश में पहुंची है। केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम करने के साथ 3 कृषि कानूनों को भी रद्द करने को मजबूर होना पड़ा है। परिवहन निगम में 565 परिचालक तैनात, अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार को 565 परिचालकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए। निगम प्रबंधन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। एचआरटीसी के सभी 30 डिपो के लिए कंडक्टर भेजे गए हैं। सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें डिपो इंचार्ज के पास ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। रिक्त पद भरने से एचआरटीसी में कंडक्टर्स की कमी दूर हो गई है। कंडक्टर्स की कमी से बंद पड़े एचआरटीसी के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के रूट भी बहाल होंगे। बद्दी पहुंचे चन्नी, बोले दुरुस्त करेंगे हिमाचल को जोड़ने वाले पंजाब के मार्ग। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले पंजाब के मार्गों की हालत सुधारने का आश्वासन दिया। उन्होंने सिमसा डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और चुनड़ी गांव के साथ लगते पंजाब के क्षेत्र तक सड़क निर्माण करने का भी आश्वासन दिया है। ये मार्ग बनने से रूपनगर यहां से काफी नजदीक हो जाएगा। ढेरोवाल से घनौली मार्ग के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। तारादेवी जंगल में ड्रोन की मदद से पकड़ा फरार कैदी। पुलिस हिरासत से फरार विचाराधीन कैदी को 48 घंटे के भीतर ड्रोन की मदद से पकड़ लिया गया। कैदी डाडी राम उर्फ सागर पुत्र टिलू चंद, जिला जजरकोट, आंचल बेरी, नेपाल निवासी, तारादेवी के जंगल से पुलिस की गिरफ्त में आया। वो 17 नवंबर को सुबह 11 बजे चक्कर कोर्ट में पेशी के लिए लाते समय तवी मोड़ से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर भाग गया था। वीरवार को भी पुलिस ने जंगल में सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई पता नहीं चला। शुक्रवार को ड्रोन की मदद से पुलिस टीम ने तारादेवी, शोघी और आसपास के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। कैदी तारादेवी माता मंदिर के पास लगे टावर्स के नीचे घने जंगल में दिखाई दिया। कालका शिमला रेल मार्ग पर दिसंबर में नई लग्जरी कोच का होगा ट्रायल। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर अगले वर्ष पुरानी बोगियों की जगह हाई स्पीड नैरोगेज मॉडर्न विस्ता डोम कोच लेंगे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में मॉडर्न कोच स्पीड से लेकर यात्रियों की सुविधाओं के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि मॉडर्न कोच ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के बाद भी कामयाब है। इनकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसी संभावनाएं खत्म होंगी जिससे अदालत में जाते हैं मामले। शिक्षा विभाग में ऐसी संभावनाओं को समाप्त किया जाएगा जिसके कारण मामले न्यायालय में पहुंचते हैं। गुरुवार को शिक्षा विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विभागीय अधिकारियों को कोर्ट केसेस की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के बजट भाषण के 27 में से 23 घोषणाओं के अभी तक पूरा होने पर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। कोरोना अपडेट, 2 की गई जान। प्रदेश में 1051 रह गए एक्टिव केस, जानिए डिटेल।
हिमाचल में कोरोना महामारी के मामलों में कुछ हद तक गिरावट आई। हालांकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। शुक्रवार को भी 2 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। इसमें हमीरपुर से 75 वर्षीय महिला और कांगड़ा से 56 वर्षीय पुरुष की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 51 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 142 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। हिमाचल में आज दिन तक 2,26,264 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 2,21,385 पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अब तक 3,811 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। वहीं मौजूदा समय में 1,051 लोग प्रदेश में कोरोना संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। नीति आयोग ने हिमाचल के जिले को दिया 2 करोड़ का पुरस्कार, जानिए क्यों। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा को नीति आयोग के द्वारा 2 करोड़ की वित्तीय सहायता पुरस्कार के रूप में दी गई। ये राशि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विभिन्न चिकित्सा मापदंडों के क्षेत्रों में लगातार संतुलित विकास के आधार पर दी गई। जिला चंबा में कार्यरत आकांक्षी जिला से संबंधित समस्त जिला अधिकारियों व स्थानीय लोगों के सहयोग से जिला चंबा देश भर के आकांक्षी जिलों में 6ठे स्थान को अर्जित करने में सक्षम रहा है। सस्ती राशन की दुकानों में विभाग ने दी दबिश, खराब चावल की बोरियां सील। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में सस्ती राशन की दुकानों में खराब चावल की सप्लाई की जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने शिकायत के आधार पर डिपुओं की औचक छापेमारी कर खराब चावलों की बोरियों को सील कर दिया। खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक रजनीकांत कालिया ने बताया कि खराब चावलों की सप्लाई के बारे में गहनता से छानबीन की जा रही है। उपचुनाव में कांग्रेस ने रखी नींव, अब 2022 में खड़ा करेंगे महल। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं को एकजुटता से आगे बढ़ने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की गूंज पूरे देश में पहुंची है और केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के मूल्यों को कम करने के साथ साथ आज 3 काले कृषि कानूनों को भी रद्द करने को मजबूर होना पड़ा है। सीएम जयराम को काले झंडे दिखाने खड़े रह गए दलित संगठन, प्रशासन ने ऐन मौके पर बदला रूट। हिमाचल के ऊना जिले के संतोषगढ़ कस्बे के वीरभद्र चौक पर दलित संगठनों ने आरक्षण की शव यात्रा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए सीएम जयराम को काले झंडे दिखाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन ऐन वक्त पर जिला प्रशासन ने सीएम का रूट संतोषगढ़ से बदलकर ऊना के रामपुर से कर दिया, जिसके चलते दलित संगठनों के मंसूबे धरे के धरे रह गए। रोजगार चाहिए तो 24 को आए आईटीआई शाहपुर, 300 युवाओं को मिलेगा मौका। बेरोजगार आईटीआई डिप्लोमा होल्डर युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जेन ड्रोइड एसआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पंजाब 24 नवंबर को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से रेगुलर नौकरी करने का मौका देगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया कि 24 नवंबर को होने वाले इस कैंपस साक्षात्कार में जेन ड्रोइड एसआर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फिटर, प्लम्बर, वेल्डर व शीट मेटल वर्कर व्यवसायों से 300 युवाओं का चयन करेगी। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।